नमस्कार, महाराष्ट्र 2024 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। रांची लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्विनी को टिकट देकर के बड़ा दांव खेला है। अब रांची लोकसभा सीट पर बीजेपी से संजय सेठ और कांग्रेस से यशस्विनी सहाय के बीच का मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों को लेकर के रांची के लोगों का क्या कहना है, देखिए रांची लोकसभा क्षेत्र से हमारे संवाददाता सूरज कुमार की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट बिहार झारखंड। इस बार फिर चुनावी मूड के लिए हम लोगों के बीच आए हैं और इस वक्त हम हैं रांची एयरपोर्ट के ठीक बगल में। यहाँ पे ऐसे कई लोग यहाँ पहुँचते हैं, दूर दराज से आते हैं, चाहे वो कैब वाले हों या फिर अन्य समूह के लोग हों, हर लोग यहाँ पर आते हैं। और एक बार फिर रांची लोकसभा क्षेत्र से जनता का मूड टटोलने के लिए लोगों के बीच आए हैं, क्योंकि अब कैंडिडेट कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट दे दिया है। सुबोध कांत की बेटी यशस्विनी वो सांसद संजय सेठ से फाइट करते हुए नजर आएंगी। कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अजलम खान। ये बताइए कि रांची में क्या कुछ की कमी है, क्या कुछ होना चाहिए? अब तो दो कैंडिडेट हो चुके हैं यहाँ पे। देखिए, कमी यही है कि यहाँ राजशाही कांग्रेस का चलता है, यहाँ अदर लोगों का यहाँ मौका नहीं मिलता है। अच्छा, ठीक है, बेटा बेटी भाई बहन वो अपने तक सीमित रखना चाहता है इसको राजनीतिक को। और इस बार भी सुबोध कांत सहाय वही किए, अपने बेटी को खड़ा करके। उनके जगह में और भी बहुत से कैंडिडेट थे, उनको करना चाहिए, मौका मिलना भी चाहिए था। ठीक है, क्या लगता है कि इस बार सुबोध कांत सहाय की बेटी एक तरफ और संजय सेठ एक तरफ, कितना दिलचस्प फाइट होगा? आप किसे वोट देंगे? ये एक देहाती कहावत है, शेर और ये क्या मैंने उसके सामने संजय सेठ के सामने मैंने कुछ है नहीं। आपने कभी यशस्विनी को देखा, संजय सुबोध कांत सहाय की बेटी को? नहीं, कभी नहीं देखा। आज से पहले कभी संजय सेठ को आपने देखा? जी। कैसा काम कर रहे हैं वो? हाँ, काम तो ठीक है उनका। मैंने 5 साल उनको देखे, अभी तक वैसा रांची में बहुत तरह माहौल बिगाड़ा गया लोगों के माध्यम से, लेकिन आज सब शांतिपूर्वक रहा। देखिए, योजना की बात है, योजना कहीं कहीं ग्रामीण क्षेत्र में नहीं पहुंच पाता है, वो ठेकेदार की वजह से, ठीक है, या कहीं कोई होता है। मान लीजिए हर इंसान से कहीं कहीं मिस्टेक होता है, मैंने 100 पे 100 नहीं होता है, मैंने 90-95 वो काम किए हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। और हम लोग भी देखिए, हम है एक तरह से मुस्लिम, लेकिन हम लोग बीजेपी के ही काम कर रहे हैं। नामकुम प्रखंड के कमल कलश अध्यक्ष भी हम रह चुके हैं। ठीक है, यानी अब तक काम बढ़िया हुआ है जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। चुनावी सरगर्मी के बीच गर्मी का भी तपिश काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिली। काफ़ी गर्मी है रांची में, सत्तू का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ और भी लोग उनसे बात करते हैं। या क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? अच्छा, ये बताइए, रांची में कैसा काम हो रहा है? रांची में बहुत अच्छा काम हो रहा है। कैसा, और कुछ किसी चीज़ की और कमी है रांची में जिसे नई सरकार को पूरा करना चाहिए? वैसा तो अभी ऐसा नहीं लग रहा है। किसको वोट देंगे? अब आने वाला समय में ही बताएगा। अच्छा, आने वाले समय। आपका नाम क्या हुआ? वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जी, गर्मी का टाइम है, कैसा अभी आपका दुकानदारी चल रहा है सत्तू का? ठंडा ठंडे है, क्यों? गर्मी तो काफ़ी है, फिर भी बाजार आदमी नहीं है तो। चुनावी गर्मी भी है, हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं आपके पास। किस तरह का माहौल लग रहा है चुनाव में? देखिए कोई भी ठीक रहेगा। केंद्र में कैसा काम हुआ है? कैसा सरकार चाहिए केंद्र में? केंद्र में तो ठीक चल रहा है सब काम, जो भी हुआ है ठीक हो रहा है। रांची में विकास हुआ है? विकास तो होवे किया नहीं, किसी हुआ, बहुत हुआ। शिक्षा की अगर बात करें तो कैसा चल रहा है शिक्षा के क्षेत्र में काम? ठीक चल रहा है, उसमें भी ठीक है। देखिए, ये लोगों की अपनी अपनी राय है, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि गर्मी काफ़ी है, लोग भी काफ़ी व्यस्त नज़र आ रहे हैं। कुछ यहाँ पे चाय के स्टॉल भी है, यहाँ भी बात करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मनमोहन। कैसा सरकार चाहिए? अच्छा सरकार चाहिए। केंद्र में जो मोदी की सरकार रही है 10 साल, कैसा काम हुआ? ठीक ही रहा काम, अच्छा ही रहा।
है ना। अगर रांची की बात करें तो रांची में कैसा विकास हुआ, क्योंकि अब तो कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट भी अनाउंस हो गया, सुबोध कांत की बेटी, और एक तरफ संजय सेठ। हाँ हाँ, कैसा रहेगा फाइट? फाइट तो रहेगा ही। हाँ, फाइट तो अच्छा रहेगा इस बार। कहाँ से आप हैं? मेरा घर पड़ता है हजारीबाग, रहते हैं रांची में। अच्छा, ये बताइए हजारीबाग की अगर हम बात करें तो इन 10 सालों में क्या कुछ विकास हुआ? क्यों वहाँ जैन सिन्हा भी सांसद रह चुके हैं वहाँ से, अब जो मनीष जायसवाल वहाँ पर फाइट कर रहे हैं जेपी पटेल से। जी जी। हजारीबाग में विकास हुआ है? हजारीबाग में मतलब विकास क्या, वहाँ पे अभी मेन है, अभी वहाँ पे एक एनटीपीसी है, माइंस चल रहा है विकास के नाम पे, वो चल रहा है। चलिए, अब तो रांची में भी काफ़ी दिनों से हैं। ज़्यादातर 10 साल से रांची में ही रहते हाँ, तो कैसा लगा रांची में 10 साल से रहे, तो किस तरह का विकास हुआ रांची में? विकास मतलब क्या है भाई, 10 साल में ये कि थोड़ा डिजिटल हो गया है, तो लोगों को डिजिटल के माध्यम से भी एक कमाने का एक जरिया मिला है पहले का अपेक्षा, है ना। हम ड्राइविंग लाइन में हैं, तो यही 2015-16 में जब निकलते थे कहीं लेकर कोई भी रास्ता में, तो सोचना पड़ता था। अभी जो इस तरह सड़कों का काम हो रहा है, तो बस आराम से निकल जाते हैं, मज़ा आता है चलने पहले का अपेक्षा काम बढ़िया हुआ। के हिसाब से देखा जाए तो पहले के अपेक्षा में बहुत सुंदर। वही 2015-16 में जब कहीं निकलते थे तो मतलब बहुत झेलना पड़ता था उसमें। क्या चलिए, कुछ और लोग हैं। चाचा, ये बताइए कैसा विकास हुआ इस 10 सालों में? क्या देख ही रहे हैं आप लोग, से छिपल थोड़े है विकास। जनता का ओपिनियन क्या है इस बार? जनता क्या चाह रही है? बदलाव? देखिए अब जनता का मूड कैसा है वो तो हम एक ही आदमी थोड़े बता सकता है। आपकी राय क्या है? कैसा हो, और क्या कुछ विकास को लेकर कुछ काम और होनी चाहिए सरकार के द्वारा? एकदम होनी चाहिए। जैसे में जो जल, पानी, बिजली, ये सब सुधार होना चाहिए। रोड जो कोड़ खान के छोड़ दे रहा है, कितना गड्ढा गुड्ढे जहाँ तहाँ कोड़ दे रहा है। कोई गेल इंडिया का नाम करके कोड़ दे रहा है, जब चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं। जो अच्छे रोड है उसको भी कोड़ दे रहे हैं, तो ये क्या विकास हो रहा है ऐसे? अच्छा, ये बताइए कि रांची में तो फाइट दो लोगों के बीच में है, संजय सेठ और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साई की बेटी यशस्वनी। तो क्या लगता है कि दोनों का फाइट के बीच में कौन? वो भी तो पुराना ही पहले का सांसद रह चुके हैं, तो एक्चुअली में उनका भी तो अधिकार बनता है, इसलिए फाइट तो है इस बार तो, नो डाउट। किसको वोट देंगे, विकास को या फिर? विकास को देंगे। क्या नाम हुआ? राकेश यादव। चलिए, राकेश यादव जी है, यहाँ के लोकल है। चलिए, कुछ ये दुकानदार, इनसे पूछते हैं कैसा चल रहा अभी गर्मी में चाय की बिक्री कैसी है आपकी? बहुत रद्दी है, हमको नहीं बोलना। चलिए, ये हालांकि ये कुछ बोल नहीं पाएंगे, कुछ और भी लोग हैं उनसे ये बात करेंगे, लेकिन हाँ, ये तो तय है कि जो इस बार का रांची लोकसभा में जो फाइट होगी दो कैंडिडेट के बीच में, एक संजय सेठ जो सिटिंग एमपी है और दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्वनी। यानी सुबोध कांत का भी नाम था, लेकिन एन वक्त उनके एज को लेकर शायद संभवतः जो बातें आ रही है कि उनको एज को लेकर शायद उन्हें टिकट नहीं दी गई, लेकिन उनकी बेटी को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। एक बड़ा दाव कांग्रेस ने खेला है। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में देखना कि आगे क्या कुछ हो सकता है। कुछ यंग लड़के हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा नाम विशाल हुआ। विशाल जी, ये बताइए कि कैसा सरकार चाहिए केंद्र में, और कैसा सांसद चाहिए अपने क्षेत्र में? जो काम करने वाला हो, और केंद्र में और क्षेत्र में ये मोदी जी चाहिए केंद्र में, और क्षेत्र में संजय सेठ। हाँ, 10 सालों का कार्यकाल की अगर बात करें केंद्र सरकार की, तो कैसा काम हुआ? काम तो बढ़िया हुआ, और ये इस क्षेत्र का मैं बात करना चाहूँगा कि संजय सेठ ने अच्छा काम किया, सभी क्षेत्रों में बढ़िया काम किया। अब तो उन्हें फाइट देने के लिए कांग्रेस ने कैंडिडेट उतार दिया है। वो कैंडिडेट तो उतारा है, लेकिन जीतेगा तो संजय सेठ ही जीतेंगे। कांग्रेस से जो कैंडिडेट है जी यशस्वनी, आपने कभी नाम सुना था क्या? नहीं, नाम कभी नहीं सुना था। अब वो फाइट देने के लिए आ गई है मैदान में। तो इस बार तो ऐसा कुछ खास असर नहीं हो पाएगा लग रहा, संजय सेठ ही जीतेंगे। विकास के नाम पे आप वोट? हाँ, विकास के नाम पे। अच्छा, रोजगार और शिक्षा की अगर बात करें तो कैसा काम हुआ है झारखंड में? रोजगार और शिक्षा भी ठीक ही है, हर जगह रोजगार मिल ही रहा है। जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी जॉब मिल ही रहा है, और बाकी जो सक्षम है जॉब करने के लिए प्राइवेट, वो कर ही रहे हैं। जैसे कि हम लोग भी प्राइवेट जॉब ही कर रहे हैं।
आपके हिसाब से काम हुआ है हाँ काम हुआ है। और रांची में? हाँ रांची में भी फ्लाईओवर अभी बन रहा है, अभी तैयार हो जाएगा इसी साल, तो काम तो हो रहा है। बिल्कुल ये देखिए लोगों की अपनी अपनी राय है। लोगों का कहना है कि केंद्र में मोदी की सरकार काफ़ी अच्छी रही है और 10 साल का कार्यकाल भी उनका काफ़ी अच्छा रहा है। और ख़ासकर संजय सेठ की जो बातें चल रही है अभी, जिस तरह से मैं रांची लोकसभा में हूँ, तो यहाँ के भी लोग चाहते हैं कि संजय सेठ ही आए, क्योंकि उनका जो 5 साल का जो कार्यकाल रहे हैं, कुछ लोगों ने उनका कार्यकाल भी गिना है कि काफ़ी बेहतर काम हुए हैं। और हालांकि उन्हें फाइट देने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री की बेटी सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्विनी भी आई हुई है। तो अब कई तरह के यहाँ पर फाइट अब देखने को मिलेगी और कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा होना चाहिए। ये बताइए कि कैसा काम हो रहा है रांची में, अगर हम बात करें विकास की, अगर हम चर्चा करें तो हम नहीं बोले। कैसा काम हो रहा है रांची में? सब परिचित हैं इससे तो, लेकिन जैसा होना चाहिए अभी तक हुआ ही नहीं है। क्या नहीं? केवल यहाँ पर जात मतभेद, धर्म मतभेद, यही सब को लेकर के हम लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं भाई। और जिन बातों में हमको बढ़ना चाहिए, हमारे विचार अभी तक शुद्ध नहीं है, हमारे कर्म कोई शुद्ध नहीं है ना। तो एक दूसरे को लड़ा करके आप कितना आगे बढ़ोगे? कोई सरकार अब तक इस तरह का काम किया ही नहीं अभी तक। अगर करना है तो सबसे पहले अपने विचारों को सकारात्मक करें और हर जात को बिल्कुल एक पक्ष में देखे, एक जैसा देखे, तभी विकास होगा सर। केवल रोड और पानी दे देने से विकास नहीं होता, ये विचारों का विकास सबसे पहला होना चाहिए। और हमारे बेरोजगार पढ़े लिखे लोगों को रोजगार दे, हम लोग ऐसा सरकार चाहते हैं। आज हम पढ़ लिख के बेरोजगार पड़े हुए हैं, हमारे पास पूंजी उतना है नहीं, कहाँ जाएंगे हम? रोड में आना पड़ेगा। अगर चाहते हो तो बोलिए, और रोजगार देते हैं तो हम काम करेंगे सर। हम शिक्षित परिवार में से आते हैं। क्या आप क्या चाहते हैं केंद्र सरकार से और जो यहाँ के जो सांसद हैं उनसे? केंद्र सरकार से हम ये चाहते हैं कि हमारा जो राज्य सरकार है, इसको जो फंड मिल जाना चाहिए उन्नति के लिए, विकास के लिए, ये देगा तभी तो हम लोग उन्नति करेंगे ना। केंद्र पर बहुत बड़ा बोझ है, इसलिए कि वो राज्य सरकार को जो फंड देना चाहिए देता ही नहीं है। ये राज्य सरकार चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा है और इसीलिए हम लोग रो रहे हैं सर। मतलब आपका कहना है कि केंद्र सरकार फंड नहीं दे रही है? जी नहीं दे पा रही है। केंद्र सरकार रोजगार दे रही है कि नहीं? कहाँ दे पा रही है हम लोग को? हम लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं सर, पढ़े लिखे लोग हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग? तो चाहिए हम लोगों को रोजगार, तो चाहिए ही चाहिए। तो रोजगार को लेकर तो लगातार वो आवाज़ उठा रहे हैं कि हमने इतने लाख नौकरियाँ दी हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर कि नौकरियाँ दे दी, हमें दे दे तब मानेंगे हम। इतने लोग पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे लोग, रोजगार का तो जगह भी खत्म हो रहा है। आपका वोट किसके साथ है? हमारा वोट तो सर कांग्रेस के साथ होगा, क्योंकि ये कभी भी जात पात नहीं किया आज तक। और जात पात जो कर रहे हैं ना, उसके अंदर में कुछ खुराफात है। वो केवल अपना पकौड़ी बनाना चाहता, अपने जेब में डालना चाहता, और कुछ नहीं है। ठीक है सर, तो बहुत धन्यवाद सर जी। नहीं ठीक है, बहुत अच्छा। आपका वोट किसके साथ? चलिए कुछ लोग और हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये लोगों की अपनी अपनी राय है और अपने अपने सोच है। किसी को बीजेपी के कार्यकाल अच्छा रहे लगे हैं, तो किसी को कांग्रेस के कार्यकाल अच्छा लगे हैं। तो जाहिर सी बात है, अब चुनाव का भी जो प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है। पहले चरण का मतदान भी हो चुका है, दूसरे चरण का ही मतदान कुछ दिनों के बाद है। लेकिन अब लोग कहीं ना कहीं बदलाव चाहते हैं। लोगों का ये एक सोच है कि रोजगार के क्षेत्र में काम नहीं हुई है, युवा बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार की तलाश है। अब ये देखना कि जो भी नई सरकार बनती है, एनडीए की या फिर इंडी गठबंधन की, लेकिन जिसके भी बने वो विकास करे, बेरोजगारों को रोजगार दे। अपने वीडियो जर्नलिस्ट समिति के साथ सूरज, न्यूज़ स्टेट रांची।